हेलो एवरीवन, आइए आज हम सीखते हैं HCF क्या होते हैं। लास्ट हमने क्या सिखाया था आपको LCM, आज सीखेंगे हम HCF क्या होते हैं। सेम उसी की तरह से सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन और उसके बाद में उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर में एक बार और बता देता हूँ, किन्हीं नंबर्स के वो प्राइम नंबर जो उनको पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए 25 लिखा है, 25 के जो फैक्टर होंगे क्या होंगे, जो उसको पूरा डिवाइड कर दें, 1 × 5 × 5। तो ये जो तीन चीजें आई है ये कहलाती है हमारी फैक्टर। किसी ने कहा 6, तो 6 के 1 × 2 × 3, तो ये तीनों चीजें क्या है इसकी फैक्टर, बिकॉज ये तीनों इसको क्या कर देते हैं, पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो वो छोटा से छोटा या वो बड़ा से बड़ा प्राइम फैक्टर, वो नंबर जो इस नंबर को या जो हमें दिया होता है उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, वो उसका फैक्टर कहलाता है। 6 के फैक्टर 2 है, 3 है, 25 के फैक्टर 1 है, 5 है, 25 है। एक सभी का फैक्टर होता है और जो नंबर होता है वो खुद अपने अंदर एक फैक्टर होता है। ठीक है, आइए उसके बाद हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो हमें ऐसे दिया गया है 10 और 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF बताना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको सबसे पहले LCM बता दिया था कैसे करते हैं, और उसके बाद में करते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। इसके लिए क्या करते हैं हम, अलग अलग इनके पहले फैक्टर करते हैं। जैसे 10 और 25 है तो पहले मैं 10 के फैक्टर कर लूंगा यहाँ पर, 2 × 5 = 10, 5 × 5, और 25 है तो 25 के अलग फैक्टर करने हैं मुझे, 5 × 5 = 25, 5 × 5। अब क्या करेंगे, इस 10 और 25 को ऐसे लिखेंगे, 10 = 25 = अब 10 की जो फैक्टर है उसके सामने लिखेंगे 1 × 2 × 5। इसी तरह से 25 के लिखेंगे 1 × 5 × 5। इतना अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इससे आगे करने वाला हूं क्या करते हैं। जिस तरह से हमें दिखाया गया है HCF कॉमन, तो हमें कॉमन ही फैक्टर निकालना है। 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, सबसे पहले हम देखते हैं इनमें कॉमन क्या आ रहा है। एक तो हमारा 1 कॉमन है, ठीक है, दूसरा 5 कॉमन है, यानी दोनों में आ रहा है, दोनों में। अब देखिए ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं है, नीचे एक और 5 है, ऊपर वाले में भी 5 नहीं है, तो ये दोनों कॉमन है। आंसर लिखेंगे 1 × 5, जो कॉमन होगा उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 × 5, तो 5 इज द HCF ऑफ 10 and 25। ठीक है, ऐसे हमें एक दिया 45 और 15, एक दिया 30 और 36। मैं कर रहा हूं 30 और 36 वाला। सबसे पहले हमें क्या करना है, 30 के फैक्टर्स निकालने हैं। यहां निकाल लेता हूं 30 के फैक्टर्स। देखिए 30 के फैक्टर हम यहां ले लेते हैं, 2 से हमने डिवाइड किया, 2 × 2 2 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 5। और 36 के फैक्टर हम निकालें तो क्या आएगा, 2 × 2 2 8 = 16, 2 से करा 19, 3 3 = 9, 3 1 = 3। अब क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 30 = यहाँ लिखेंगे 36 = इनके सामने इनके फैक्टर्स को लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सिर्फ फैक्टर किए थे, या इनके फैक्टर इनके सामने लिखने हैं, उसके बाद में कॉमन छांटना है, कौन कौन कॉमन है उनको बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है, वही कहलाएगा हमारा HCF। 30 के क्या फैक्टर है, 1 × 2, देखिए 1 × 2 × 3 × 5। 36 के 1 × 2 × 2 × 3 × 3। देखिए 1 दोनों में कॉमन है तो 1 लिख लिया इंटू, अब हम आंसर कर रहे हैं डायरेक्ट। 2 दोनों में कॉमन है, 2 लिख लिया इंटू, ऊपर 3 है तो नीचे एक 3 हैगा, ये दोनों कॉमन, देखिए 3। अब ऊपर 5 है, नीचे 5 नहीं है, यहाँ पर 3 ऊपर 3 नहीं है, हमारा ये कॉमन था। क्या करेंगे, 1 × 2 2 3 हो गया हमारा 6। ठीक है, तो हमारा 6 है HCF और इसका 30 and 36 का। इस तरह से हमारे HCF भी क्लियर हो जाते हैं। LCM एंड HCF अब हम क्लियर कर चुके हैं। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।